हाय बच्चों, मैं दिवाकर सिंह, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। पिछले अभ्यास 3.5 के कुछ सवाल हमने हल करके बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग उसको हल कर चुके होंगे। अब आपका अगला जो है अभ्यास 4.0, इसमें 4 अंकीय संख्याओं के बारे में बताया है कि 4 अंकीय संख्याएं कौन सी होती हैं, उसमें 4 अंकीय में कौन सबसे छोटा होता है, कौन सबसे बड़ा होता है। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं 3 अंकीय तक संख्याएं। 3 अंकीय में कौन सबसे बड़ी संख्या होती है, कौन सबसे छोटी संख्या होती है। इसमें आप लोगों को पहले हम बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 4 अंकीय संख्या में 1000 जो होता है वह सबसे छोटा संख्या होता है, सबसे छोटी संख्या होती है। अब 4 अंकीय में सबसे बड़ी 9999, यह 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अंकीय संख्या है, यह भी है और यह भी है। अब 4 अंकीय संख्या में सबसे बड़ी संख्या यह है और 4 अंकीय में सबसे छोटी संख्या यह। कैसे है इसको बता देते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या, अब इससे बड़ी संख्या जानने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। इससे बड़ी संख्या को जानने के लिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10। कितने अंक हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। तो हमें 4 अंक का, तो 4 अंक का क्या हुआ, 4 अंक में यह 9999 बड़ी है। उसी तरह से इसको भी देख सकते हैं। इसमें 1000 है, अगर -1 करते हैं तो कितना बचेगा, 999। और 999 कितने अंकी है यह, 3 अंकी। 1 2 3 अंक है ना सर इसमें, तो यह 3 अंकी। तो इसी तरह से आप लोगों का इसमें और कुछ बताया गया है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है 0 से 9 तक की संख्या, एक अंकीय, एक अंकीय संख्या होती है। 0 से 9 तक की संख्या क्या होती है, एक अंकीय होती है। सिर्फ इसमें कितने अंक है, एक ही है ना, 2 तो है नहीं, सिर्फ 1 है। तो जहां आपका 9 के बाद क्या आता है, 10। अब यह 10 क्या हो गया, 2 अंकीय हो गया। इसमें 2 अंक है, 0 भी है और 1 भी है, तो यह 2 अंकीय हो गया। इसी तरह से अब 10 से लेकर आपका 99 तक यह 2 अंकीय हो गए। कितने अंकीय, 2 अंकीय। और फिर 99 के बाद कितना आता है, 100। इसमें 1 जोड़ेंगे 100 होगा ना। 100 से लेकर 999 तक यह कितने अंकीय है, 3 अंकीय है। अब 999 के बाद कितना आता है, 1000। 1000 से 3 अंकीय के बाद 4 अंकीय में 9999 तक यह कितने अंकीय है, 4 अंकीय। तो इस तरह से है। दूसरा चीज इसमें ये होता है, आप समझ सकते हैं, 2 अंक में सबसे छोटी संख्या, 2 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10। और 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99। उसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100। और बड़ी संख्या 999। 4 अंक में सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 999।
इसमें अगर जैसे मान लीजिए 2 अंकी में सबसे कैसे छोटा है, 10 में 1 घटाएंगे तो सिर्फ 9 बचेगा ना, तो इसलिए 9 क्या 1 अंकी हो गया। तो या नहीं 2 अंकी में सबसे छोटी संख्या, तो 2 में सबसे छोटी संख्या क्या होगा 10 होगा। इस तरह से आप लोगों का इससे संबंधित ये अभ्यास 4.0 है। इसके कुछ सवाल हैं जो हल करके हम आप लोगों को बताएंगे, इसको ध्यान से देखिए। पहला जो सवाल इसमें दे रहा है आपका, दे रहा है कि लगातार क्रम में संख्याएं लिखिए। क्या? लगातार क्रम में संख्याएं लिखिए। लगातार क्रम का ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको 15 दे दिया गया है, लगातार क्रम के संख्याएं लिखनी है 20 तक, तो क्या लिखते हैं? 15 के बाद क्या आता है 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। कहने का मतलब जो भी पहली संख्या रहेगी उसमें एक एक संख्या एक एक अंक जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 225 है, 225 के आगे के क्रम संख्याएं लिखिए, कोई 2 संख्याएं लिखिए, तो 225 के आगे एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 226, और फिर एक उसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 227। उसी तरह से क्रमवार में हम इसको लिखते हैं। इसमें ये पहला का ये जो है आपका दिया है 6001, कितना 6001। अब इसमें 5 खाली स्थान है, 1 2 3 4 5। उसके बाद दिया है 6007, कितना दिया है 6007। अब इसके बीच की संख्याएं क्रमवार लिखना है। तो जैसे अभी हम आप लोगों को बताए हैं, जैसे यहाँ 6001 है, अब 6001 में एक जोड़ेंगे, या तो जोड़ते चले जाइए, या तो जैसे उसके बाद आने वाली संख्या आपको याद आती रहती है तो उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 के बाद क्या आता है, अगर 1 जोड़ रहे हैं कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6002। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6003। उसी तरह से 6004, फिर 6005, फिर 6006, उसके बाद क्या है 6007। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ 6001, 1 में 1 जोड़े यहाँ 2 हो गया, 2 में 1 जोड़े 3 हो गया, 3 में 1 जोड़े 4 हो गया। इस तरह से हम लिखते हैं। फिर इसमें आपका बी है, बी आपका दिया है 5324, कितना दिया है 5324। अब इसके आगे क्रमवार लिखते जाना है, कहाँ तक 5330 तक। तो उसी तरह से 5324 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5325। एक और चीज ध्यान दीजिए, जैसे इसमें 5324 है तो 4 के जगह हमें 1 1 जोड़ते चले जाइए। इस तरह से जैसे अब यहाँ 4 में 1 जोड़ दिए, हम 5 हो गए। अब उसी तरह से यहाँ 5300, 5 में 1 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 5300, 6 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 7 हो गया। इसी तरह से आगे हम लिखते इसको चले जाएंगे। 27 1 28 हो गया, 5300 1 29 हो गया। इस तरह से आप लोग हल करेंगे। इसमें पहला का ए और बी हमने हल करके यहाँ बता दिया है। इसमें आगे कुछ और सवाल हैं सी डी ई के रूप में, आप अपने स्वयं उसको करेंगे। अब आपकी किताब में दूसरा जो सवाल पूछ रहा है, दे रहा है शब्दों में लिखिए। कुछ यहाँ संख्याएं दी हुई हैं, इसको क्या करना है शब्दों में लिखना है। तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया गया है, लिखाया गया है कैसे लिखना होता है। सेम वही यहाँ पे है। इसमें ए दे रहा है 5001, कितना दिया है 5001। इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए किधर से लिखते हैं, बाएं के तरफ से। तो बाएं तरफ से क्या है 5000, तो यहाँ लिखेंगे 5 शब्द में 5, किस जगह 1000 के जगह, तो 5000 ये हो गया। फिर यहाँ सैकड़े जगह कुछ अंक नहीं है, दहाई की जगह कोई अंक नहीं है, तो सीधे क्या लिख देंगे 5001।
इस तरह से आपका ए लिखा जाएगा। अब बी है दिया है 6021, तो सब उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 6000 के जगह ये भी है तो 1000। अगर यहाँ मान लीजिए 10,000 पे है, लाख पे है, तो उसी तरह से अगर 1 लाख पे है तो 1,50,000, 300, 10, या मान लीजिए 75,000 है तो पहले लिखेंगे 75,000 पे। यहाँ 1000 पे है तो सिर्फ हमने 6000, 6021 यह है तो 6000 आपका यह हो जाएगा 21। इस तरह से तो इसमें भी दूसरे में भी आपके कई सवाल हैं जिसमें से हमने ए और बी हल करके बता दिया है। अब आगे आपका तीसरा है, 2 में और है, आप स्वयं इसको हल करेंगे। तीसरा में है दिया है संख्या क्या है, यहाँ आपको डिवाइड करके भिन्न इकाई दहाई में लिखा हुआ है, इसको संख्या में लिखना है। तो ए जो है इसमें दिया है आपका 7,500 सैकड़े तथा 6 इकाई मिलकर क्या संख्या बनता है, क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए या तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं या एक तरफ से। इसमें पहले जैसे देख लीजिए यहाँ पे 6 इकाई है तो सीधे इकाई के जगह किधर रहता है, दाहिने तरफ से ना, यहाँ 6 लिख दिए। फिर उसके बाद आपका क्या है 6 सैकड़े के जगह, दहाई के जगह कोई संख्या नहीं है तो 0। सैकड़े के जगह कितना है 5, 1000 के जगह कितना है 7, ये कितना है 7,500 सैकड़े तथा 6 इकाई, 7,500 सैकड़े तथा 6 इकाई, दहाई की जगह कोई संख्या नहीं है तो इधर से भी लिख सकते हैं और आप 1000 के संख्या के तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 7 है तो 7,000 हो गया। उसके बाद कितना है 5 सैकड़े तो हम यहाँ 5 लिख दिए। फिर उसके बाद तथा 6 इकाई, दहाई की जगह कोई संख्या नहीं है तो 0, इकाई की जगह कितना है 6 तो 6। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसी में आपका बी 5,000 तथा 7 सैकड़े मिलकर, अब देखिए 5,000 को 5 की जगह यहाँ लिख दिए तथा 7 सैकड़े, 7 सैकड़े, सैकड़े की जगह 7, तो सैकड़े में कितने अंक होते हैं 3 अंक होते हैं ना। तो यहाँ दहाई की जगह कोई संख्या नहीं है, इकाई की जगह कोई संख्या नहीं है। ये आपका हो गया 5,000 तथा 7 सैकड़े। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। इसमें भी आपके तीसरे में भी कुछ और सवाल हैं, वो भी आप स्वयं हल कर लेंगे। अब आपका अगला चौथा जो है दिया है रिक्त स्थानों में 3 लगातार क्रम में संख्याएं लिखिए। क्या पूछ रहा है, दे रहा है रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थान दिया यहाँ जो ए का है 1 2 3 लगातार क्रम में संख्याएं लिखनी है। तो अभी एक तरह के सवाल अभी पीछे हम आपको बताए हैं कि लगातार क्रम में संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। उसमें एक हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो उसी तरह से इसमें ए है चौथा का दिया है 7,020 का लगातार क्रम में संख्याएं आपको लिखनी है। तो लगातार क्रम, लगातार ध्यान दीजिएगा, लगातार का मतलब होता है कि एक जुटते हुए जाएगा उसमें, कि उसके आगे वाली संख्या उसके बाद उसके आगे आने वाली संख्या। तो 7,020 में हमने जैसे बताया 20 में एक जोड़ते चले जाएंगे। तो 7,020 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7,021। अब 21 में कितना, फिर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7,022। उसी तरह से 7,023। ये आपका हल हो गया ए। अब बी इसमें दिया है 1,257। सेम उसी तरह से एक जोड़ते चले जाएंगे, या 57 के बाद आने वाली संख्या कौन कौन सी है, लगातार 3 हम लिखेंगे। तो यहाँ 1,257 के बाद 1,258, फिर 1,259,
1260। इस तरह से आपका ये हो गया। पांचवा सवाल है जो दिया है, अंकों में लिखिए। ये भी आप लोगों को पिछले कक्षाओं में बताया गया है। 5 का ए लिखा है 1700। यह किसमें लिखा है? शब्दों में लिखा है। इसको क्या करना है? पढ़ के हमें अंकों में लिखना है। तो यहाँ कितना दिया? 1700। 1700 एक यहाँ लिख दिए, 1000 हो गया, और 700 700। इसी तरह से ना लिखते हैं। फिर आपका बी 2028 कितना दिया है? 2028। अब 2000 हो गया, 28 सैकड़े के जगह कुछ है नहीं, 0 ये 28। अगर सैकड़े के जगह कुछ रहता तो यहाँ लिखता 2200 या 500 या 828 या 2128। यहाँ सैकड़े के जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ सैकड़े के जगह हमने क्या लिखा है? 0। सीधे यहाँ 2000 के बाद क्या है? 28। तो 2000 हो गया, इसके बाद 28। इस तरह से इसमें और सवाल होंगे, आप लोग उसको स्वयं हल करेंगे। फिर छठा जो सवाल आपका दिया, इसमें पैटर्न को समझें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे ध्यान देना है कि यह किस तरह से दिया है। जैसे इसमें ए 6 का ये जो सवाल है, पहला सवाल है, ये लिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कितनी कितनी ये संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पहला जो संख्या लिखा है 9600। कितना है? 9600। अब इसके बाद कौन सी संख्या लिखा है? 9602। यहाँ 600 है, यहाँ 602, मतलब 2 इसमें जुटा है। फिर यहाँ 9602 के बाद कौन सी संख्या दिया है? 9604। इसमें क्या आपको अंतर दिख रहा है? इन तीनों संख्याओं में आपको क्या अंतर दिख रहा है? अंतर यही ना दिख रहा है कि ये 9600 है, यहाँ 9602 हो गया है, मतलब 2 इसमें जुटा है। फिर इसके बाद 9602 के बाद फिर आ गया है 9604, इसमें भी 2 जुटा है। तो कहने का मतलब यहाँ आपका ये है कि इसमें 2 जुटता चला जा रहा है। वही दे रहा है कि पैटर्न को समझें। ये पैटर्न आपको किस आधार पे क्या क्या दिया है? तीनों संख्या। पैटर्न को समझें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ 3 यहाँ संख्याएं लिखनी है, इसी तरह से इसी पे आधारित। तो ऐसे ही हम ये ध्यान से इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। जैसे यहाँ 9600 में 2 जुट रहा है, यहाँ 2 जुटा तभी ना 2 आ गया है, 602 हो गया है, यहाँ 604 हो गया है। 2 क्या हो रहा है? इसमें जुट रहा है। इसी तरह से अगर 5 जुटता, 6 जुटता, 10 जुटता, इसको ध्यान से हम लोग इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो हम ये तीनों संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई होगी 3 या 4, तो उसको ध्यान से देखेंगे कि उसमें घट रहा है, घटते जा रहा है कि बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कितना कितना बढ़ रहा है, तो उसी आधार पे आगे की हम संख्याएं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आप अब समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है। यहाँ 2 जुट रहा है तो यहाँ तक 4 हुआ, 9604। अब आगे की संख्या हो जाएगी 9606। फिर आगे की संख्या हो जाएगी 9608। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 9610। फिर आपका इसमें बी। अब बी में क्या है, किस आधार पे दिया है, इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पे पहली संख्या जो आपका 8765। अब दूसरी संख्या कितना है? 8762। यहाँ 65 था, यहाँ कितना हो गया? 62। मतलब 3 क्या हुआ है? माइनस हुआ है, घटा है। फिर अगली संख्या क्या है? 8759। मतलब यहाँ 62 था, यहाँ 59 हो गया। इसका मतलब यहाँ भी 3 घटा है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें से 3 घटा तो 62 हुआ, इसमें से भी 3 घटा तो 59 हुआ। तो हमें यहाँ क्या करना है?
कि आगे की जो संख्या हमें लिखनी है उसमें 3 3 ऐसे घटा घटा के लिखते चले जाना है। तो जैसे यहाँ 8765 में 3 घट के आया है 8762, फिर 3 घटा हुआ है तो 8759। अब 59 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 8756, यही होगा ना। अब यहाँ 56 में 3 जोड़ो तो 59 ही होता है ना, तो यहाँ 8759। अब इसमें भी क्या करना है, आगे की संख्या कौन सी हमें लिखनी है? यहाँ भी अब आगे की संख्या लिखने के लिए हमें 3 घटाना है, तो 8756 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा? 53। तो 8753। अब उसी तरह से फिर आगे की संख्या में एक और लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? फिर 53 में से 3 घटा के लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 3 घटते हुए जा रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8750। तो यह सवाल में हमें यह देखना होता है कि जो पैटर्न पे लिखा है किस पैटर्न पे लिखा है। अगर उसमें संख्या घटते हुए हो रहा है तो घटते हुए कितना घट रहा है वो भी ध्यान देना है। अगर 3 3 घट रहा है तो 3 3 घटाते हुए, अगर 10 10 घट रहा है 10 10 50 100 जो भी जितना घटते घटते रहेगा उसी तरह से घटते घटते क्रम में लिखेंगे। और बढ़ते क्रम में जैसे यहाँ दिया पहला जो आपका ए था इसमें 2 2 क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था। उसी तरह से तो आगे की संख्या में हम 2 2 2 जोड़कर लिखते चले जाएंगे। इसमें आपके आगे 6 में और कुछ सवाल होंगे जो आप लोग स्वयं हल करेंगे। आशा करते हैं आज के वीडियो में जितने भी सवाल हल करके बताए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।